सोचो अगर इंडिया का ग्रोथ सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई तक ही लिमिटेड रह जाए, ग्लास बिल्डिंग्स, आईटी पार्क्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स और ओवर क्राउडेड रोड्स सब कुछ वही रिपीट होता रहे, तो फिर बाकी शहरों का क्या? वो शहर जहां लोग आज भी सपने लेकर बड़े मेट्रोस की तरफ माइग्रेट करते हैं, वो टाउन्स जहां लैंड है, लोग है, कल्चर है, पर अपॉर्चुनिटी का फ्लो स्लो है। यूनियन बजट 2026 इसी इम्बैलेंस को एड्रेस करता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस बजट के थ्रू एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी है, इंडिया का फ्यूचर ग्रोथ सिर्फ टियर 1 मेट्रोज में नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज और टेम्पल टाउन में भी लिखा जाएगा। Inspired by three kartavya. Our first kartavya is to accelerate and sustain economic growth. Our second kartavya is to fulfill aspirations of our people. Our third kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region and sector has access to resources, amenities and opportunities for meaningful participation. और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो उस ग्रोथ का सबसे पहला, सबसे गहरा और सबसे लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रियल इस्टेट सेक्टर पर ही पड़ता है। यूनियन बजट 2026 एक नॉर्मल एनुअल बजट नहीं है, ये एक अर्बन रीसेट ब्लूप्रिंट है। इस बजट का फोकस सिर्फ पैसा एलोकेट करना नहीं बल्कि इंडिया के शहरों का स्ट्रक्चर, स्केल और सस्टेनेबिलिटी रिडिफाइन करना है। रियल इस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बजट एक सिग्नल है कि अगला डेकेड प्रॉपर्टी प्राइसेस, हाउसिंग डिमांड और कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए मेट्रोस के बाहर लिखा जाएगा। गवर्नमेंट ने समझ लिया है कि अगर इंडिया को सस्टेनेबली ग्रो करवाना है तो पॉपुलेशन प्रेशर, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड और रियल इस्टेट सैचुरेशन को मेट्रो से बाहर डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा। इसी विजन का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है सिटी इकोनॉमिक रीजन्स यानी CERS का कॉन्सेप्ट। बजट 2026 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हर CER को 5,000 करोड़ 5 साल में दिए जाएंगे। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये एक मैसेज है कि डेवलपमेंट अब पैच वर्क नहीं होगा बल्कि रीजन बेस्ड प्लानिंग होगी। CER का मतलब है 1 करोड़ सिटी के साथ सराउंडिंग टाउन्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, लॉजिस्टिक्स हब्स और रेजिडेंशियल क्लस्टर को एक साथ प्लान करना। रियल एस्टेट के लिए इसका मतलब है अनकंट्रोल्ड स्प्रॉल की जगह प्लान ग्रोथ जहां हाउसिंग, ऑफिसेज, रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस फंडिंग का एक और इंटरेस्टिंग एंगल है चैलेंज मोड, मतलब पैसे सबको इक्वली नहीं मिलेगा। जो सिटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट करेगी, लैंड रेकर्स डिजिटाइज करेगी, अप्रूवल फास्ट करेगी और एग्जीक्यूशन दिखाएगी, उसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। क्लियर पॉलिसीज, फास्टर अप्रूवल्स और प्रेडिक्टेबल प्लानिंग का मतलब है लोअर रिस्क और बेटर रिटर्न। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11.2 लाख करोड़ से 12.2 लाख करोड़ तक का बढ़ाना, स्पेशली उन सिटीज पर फोकस करना जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है, फ्यूचर के रियल एस्टेट हॉटस्पॉट को आज ही आइडेंटिफाई कर रहा है। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है तो रियल एस्टेट सबसे पहले रिएक्ट करता है। रोड, फ्लाईओवर्स, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, मेट्रो और रेल, ये सब सिर्फ पब्लिक यूटिलिटीज नहीं होती बल्कि प्रॉपर्टी वैल्यू मल्टीप्लायर्स होती हैं। CERS के अंडर जब टियर 2 और टियर 3 सिटीज को प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो वहां एंड यूजर हाउसिंग डिमांड, रेंटल हाउसिंग और मिड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स तेजी से ग्रो करेंगे। इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउस और इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट को भी डायरेक्ट हॉटस्पॉट मिलेगा क्योंकि प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों ही रीजनल सिटीज के पास शिफ्ट होने लगेंगे। बजट 2026 का एक और मेजर हाईलाइट है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। गवर्नमेंट ने 7 कॉरिडोर्स अनाउंस किए हैं। We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri.
इन कॉरिडोर्स को सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के रूप में देखना गलत होगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्हें ग्रोथ कनेक्टर्स कहा है और रियल एस्टेट के लिए ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। हिस्ट्री बताती है कि जहां फास्ट कनेक्टिविटी होती है वहां लोग रहना चाहते हैं, कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं और प्रॉपर्टी प्राइसेस सस्टेनेबली ग्रो करते हैं। हाई स्पीड रेल का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स पर। जब ट्रैवल टाइम कम होता है तो कंपनीज एक ही मेट्रो में कॉन्सेंट्रेट होने की जगह नियर बाय सिटीज में ऑफिसेज खोलना प्रेफर करती हैं। इससे कमर्शियल रियल एस्टेट डिसेंट्रलाइज होते हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया के CMD शिशिर बाइजल के मुताबिक सेलेक्टिव ग्रोथ कॉरिडोर्स और इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी का मीडियम टर्म इंपैक्ट रेजिडेंशियल और लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट दोनों पर काफी पॉजिटिव रहेगा। ये कॉरिडोर सिर्फ लैंड एप्रिसिएशन नहीं बल्कि जॉब लिंक्ड हाउसिंग डिमांड क्रिएट करेंगे, जो रियल एस्टेट के लिए सबसे हेल्दी ग्रोथ होती है। बजट 2026 का एक और अंडररेटेड लेकिन बहुत पावरफुल फोकस है टेंपल टाउन्स और रीजनल कल्चरल सिटीज। इंडिया में टूरिज्म सिर्फ घूमने का बिजनेस नहीं बल्कि एक कंप्लीट इकोनॉमिक इकोसिस्टम है। जब टेंपल टाउन्स को बेटर रोड, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है तो टूरिज्म सीजनल नहीं रहता बल्कि ईयर राउंड इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, बजट होटल्स, धर्मशालाज, रेंटल हाउसिंग और सेकंड होम्स पर पड़ता है। टेंपल टाउन्स का डेवलपमेंट रियल एस्टेट को सिर्फ मेट्रोज, IT हब्स तक लिमिटेड नहीं रखकर कल्चरल एंकर्ड अर्बन ग्रोथ की तरफ ले जाता है। एनारॉक ग्रुप के चेयरमैन अनुज पुरी कहते हैं कि टेंपल टाउन्स और Tier 2-3 कमर्शियल ग्रोथ पर फोकस रियल एसेट्स और अर्बन एक्सपेंशन में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का रीइंफोर्स करता है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां इमोशनल कनेक्ट और इकोनॉमिक लॉजिक दोनों काम करते हैं। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है वैसे वैसे प्रॉपर्टी फॉर्मल होती है, लैंड रिकॉर्ड्स क्लियर होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड रियल एस्टेट का एंट्री पॉइंट बनता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ओवरऑल रिएक्शन बजट 2026 पर काफी पॉजिटिव रहा। रीट्स और इनवीट्स को लेकर गवर्नमेंट का पुश एक क्लियर सिग्नल देता है कि रियल एस्टेट को एक मैच्योर इनकम जनरेटिंग एसेट क्लास के रूप में पोजीशन किया जा रहा है। CPSE रियल एस्टेट एसेट को डेडिकेटेड रीट्स के थ्रू मोनेटाइज करना लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल कैपिटल को अट्रैक्ट करेगा। इससे कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस, डेटा सेंटर और रिटेल एसेट को स्टेबल फंडिंग मिलेगी। फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों के लिए ये कॉन्फिडेंट बूस्टर है। बजट 2026 का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रिफॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कंस्ट्रक्शन फेज फाइनेंसिंग। अगर इस स्टेज पर लिक्विडिटी क्रंच आ जाए तो प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है और मार्केट कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इस फंड के थ्रू लेंडर्स को पार्शियल क्रेडिट गारंटी मिलेगी जिसे बैंकर्स और NBFC ज्यादा कॉन्फिडेंटली इंफ्रा और लार्ज रियल एस्टेट लिंक प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर पाएगी। इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट हाउसिंग बायर्स को भी मिलेगा क्योंकि स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स का रिस्क कम होगा। अर्बन फाइनेंसिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बजट 2026 ने म्युनिसिपल बॉन्ड्स को भी एग्रेसिवली पुश किया है। अगर कोई लार्ज सिटी 1000 करोड़ से ज्यादा का सिग्नल बॉन्ड इशू करती है तो उसे 100 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा। इसका मतलब है सिटीज अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए सिर्फ स्टेट या सेंटर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग अर्बन बॉडीज का मतलब होता है बेटर रोड्स, बेटर सर्विसेज, अल्टीमेटली बेटर रियल एस्टेट आउटकम्स। साथ ही AMRUT स्कीम का कंटिन्यूएशन स्मॉलर टाउन्स को अर्बन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी जो उन्हें रियल एस्टेट रेडी बनाता है। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग बजट के साथ कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी होते हैं और बजट 2026 में सबसे बड़ा कंसर्न है अफोर्डेबल हाउसिंग। जब अर्बनाइजेशन एक्सेलरेट होती है और माइग्रेशन Tier 2, Tier 3 सिटीज की तरफ हो रहा है तब अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए स्ट्रॉन्ग फिस्कल पुश एक्सपेक्टेड था। एक्सपर्ट्स जैसे शिशिर बाइजल और अनुज पुरी मानते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन रीसेट ना होना और डायरेक्ट इंसेंटिव्स का ना आना एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। अफोर्डेबल हाउसिंग रियल एस्टेट के इकोसिस्टम का बेस होता है और इस पर फोकस कम होने से लॉन्ग टर्म सप्लाई गैप क्रिएट हो सकता है। इसके बावजूद बिगर पिक्चर देखा जाए तो यूनियन बजट 2026 का विजन काफी क्लियर है। गवर्नमेंट का अप्रोच ये है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट
क्रिएट करो, फिर हाउसिंग और रियल इस्टेट नेचुरली फॉलो करेगा। टियर 2 सिटीज और इमर्जिंग रीजन्स में GCCS ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कशमैन एंड वैकाफील्ड के अंशुल जैन के मुताबिक जब टियर 1 सिटीज कैपेसिटी सैचुरेशन फेस कर रही है तो कंपनीज टैलेंट अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बेस पर टियर 2 सिटीज को सीरियसली इवेल्युएट कर रही हैं। ये ट्रेंड ऑफिस, रियल इस्टेट, रेंटिंग, हाउसिंग और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सबको बूस्ट करेगा। अगर एग्जीक्यूशन सही हुई तो यूनियन बजट 2026 इंडिया के अर्बन और रियल इस्टेट लैंडस्केप को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये बजट सिर्फ डिमांड क्रिएट नहीं करेगा बल्कि सप्लाई को भी मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर प्लान्ड और मोर सस्टेनेबल बनाएगा। अगले 10-15 सालों में रियल इस्टेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेट्रो से निकलकर रीजनल सिटीज, टेम्पल टाउन्स और ग्रोथ कॉरिडोर्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। और शायद तब हम पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे इंडिया की रियल इस्टेट स्टोरी सिर्फ मुंबई के स्काई स्क्रैपर्स या बेंगलुरु के IT पार्क्स तक लिमिटेड नहीं रही। ये कहानी मंदिरों के शहरों, टियर 2 टाउनशिप्स, नए रेल कॉरिडोर्स और उभरते अर्बन क्लस्टर्स में भी लिखी जाएगी। यूनियन बजट 2026 शायद वही टर्निंग पॉइंट हो जहां से इंडिया का नेक्स्ट रियल इस्टेट बूम शुरू हुआ। आपका क्या कहना है यूनियन बजट 2026 पे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की रियल इस्टेट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें टाइटन।